हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि साइकिल की सवारी चैप्टर क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 7 है। चैप्टर कौन सा है बाबू रे? 7 है। इसको हम आज पूरी ध्यान से पढ़ेंगे और ये कहानी बहुत ही रोचक और मनोरंजक है। आप सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये कहानी आप सुनिए और समझिए, इस कहानी को सुनिए और समझिए कि ये कहानी कहना क्या चाहता है। इस कहानी के बारे में हर एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा इस कहानी को पूरी तरह से पढ़ के, और उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर बाद में करवा दूँगा। इसका क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 आएगा। कौन सा आएगा? पार्ट 2 इसका क्वेश्चन आंसर आएगा। उसमें मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। समझे? फिलहाल इस कहानी को पढ़ लेते हैं। देखिए, कहता है कि भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। मतलब कि लेखक यह कहते हैं कि जब मैं किसी को साइकिल चलाते या हारमोनियम बजाते हुए देखता हूँ तो पता नहीं मेरे मन में कैसी दया आती है। भगवान सोचता हूँ कि भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी क्या खूब बनाई। एक से समय बचता है तो दूसरे से समय करता है। मतलब लेखक कहता है कि भगवान ने ये दोनों विद्या क्या गजब बनाई। इसे तो इंसान ने बनाया, एक से समय बचता है और एक से समय क्या होता है? करता है। आगे देखिए, कहता है कि मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई है। मतलब कि ये लेखक कहना चाहते हैं कि ये हमको सब कुछ आते हैं लेकिन साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना हमको नहीं आते हैं। समझे ना? अब आगे देखिए, कहता ना बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये दोनों काम नहीं कर सकते। लेखक कहता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन साइकिल नहीं चला सकते और हारमोनियम नहीं बजा सकते हैं। आगे कहता है कि शायद 1932 की बात है, बैठे बैठे ख्याल आया चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुप चुपाते यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आगे सुनिए, अब आपसे यह क्या कहें कि लज्जा मारे घिरना कैसी ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने में फिसड्डी रह गए जो गुस्से दुनिया चलाती है। जरा जरा से छोटे छोटे लड़का भी चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं, पर हम परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे, क्या हम नहीं चला सकते हैं? देखिए, साइकिल सीखने की शुरुआत लेखक को तभी हो गया था जब इसका जो पुत्र था, छोटा सा लड़का था इसका बेटा, वो इसके सामने इस साइकिल पर बैठ के चला जाता था। साइकिल पर बैठ के क्या था? चला जाता था। ये सोचते थे कि भगवान ने हमें ये दोनों विद्याएँ काहे दी। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये दो विद्याएं नहीं कर सकते। लेखक के मन में ये वहम था। समझे ना? देखिए, गलत वहम था। वो कर सकते थे लेकिन वो कोशिश ही नहीं करते थे। आगे देखिए, कोशिश करते साथ साथ क्या होता है। अब देखिए, कहता आखिर हमारी मुश्किल क्या है। यह कहकर वो चढ़ गए। तभी एक पाँव मारने लगे और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तो टन टन करके घंटी बजा दी। क्रोधपूर्ण आंखें से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यह सारा गुजर कर वो सवारी का, ये सारा कसूर किसका था? सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए परवाह नहीं, हम साइकिल चलाना सीख लेंगे। लेखक ने यह निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम साइकिल चलाना क्या करेंगे? सीख के देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया और कहा कि इनको मरम्मत कर दीजिए। अब देखिए, जो लेखक है इसने क्या किया? फटे पुराने कपड़े को इकट्ठा किया और अपनी पत्नी श्रीमती जी को दे दिया, कहा कि इसको मरम्मत कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? मरम्मत कर दीजिए। अब कहा कि श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा कि इन कमरों में अब जान कहाँ से है जो मैं इसकी मरम्मत करूँ। इन्हें तो फेंक दिए थे। मतलब कि इसकी पत्नी जो श्रीमती थी वो कपड़े को फेंक दी थी और इन्होंने क्या किया? वो कपड़े को उठाकर लेकर चलाए थे। अब आगे देखिए, कहता कि आप कहाँ से उठा लाए? वो जाकर वहीं जाकर डाला। ये हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा तुम हर समय बहस ना किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ कर लाया हूँ, ऐसे तो नहीं उठा रही हूँ, कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। श्रीमती जी बोली पहले बताओ इनका क्या करेंगे। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि आप इसका मरम्मत कर दीजिए। इसकी पत्नी श्रीमती कहती है पहले कारण बताइए आप इसका करेंगे क्या, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे? इसका मरम्मत करूँगी। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता कि हम चाहते हैं कि घर में किसी कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाए, साइकिल चलाना सीख जाएं। और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाएं तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करेंगे। कहाँ जाने का निश्चय करेंगे? जहांगीर के मकबरे। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहे तुम चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब ये चले जाए तब। अब देखिए, ये कहते हैं कि मैं सीख के जाऊँगा कहाँ? मकबरे। अब जहांगीर का मकबरे जाऊँगी, अपने परिवार वाले को एक तांगे में बिठा दूंगा और मैं कहूँगा कि मैं दूसरे तांगे से आऊँगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट पेज में क्या कहता है। अब नेक्स्ट पेज में कह रहा है कि साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले साइकिल पर सवार देखकर उन्हें लोगों की गलत की है। ये लोगों की क्या हालत होगी? हैरान हो जाएंगे, आंखें मलमल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं है, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं।
जैसे यह सवारी हमारे साधारण बात है। मतलब लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मैं अपने परिवार वाले को दूसरे तांगे में बिठा दूंगा और मैं कहूँगा उसे कि मैं दूसरे तांगे से आता हूँ। जब वो कुछ दूर चल जाएंगे तब ये साइकिल से ऐसे आएंगे जैसे कि इसके लिए सवारी करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। और जब ये देखेंगे तो मैं अपना सर टेढ़ी कर लूँगा। कैसे कर लूँगा? टेढ़ी। जैसे साइकिल चलाना आसान बात है, साइकिल चलाना आसान बात है। झक मारकर बताना पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्च मारे डालता है साइकिल चलाना सीखेंगे। देखिए तांगे के खर्चा से ये साइकिल चलाना सीख रहे हैं। अब सुनिए आगे क्या कहते हैं, आगे इसकी पंक्तियों को पूरी तरह से हम समझते हैं कि क्या क्या कहते हैं। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सकेगा। मतलब कि श्रीमती को ये विश्वास ही नहीं है कि आप ये हमें क्या करेंगे, ये साइकिल चलाना आप सीख पाएंगे, साइकिल चलाना आप सीख पाएंगे। आगे कहता खैर यत्न कर देखिए, मतलब कोशिश करके देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। हमने जरा रोब से कहा, आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख होते हैं वो नए कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? नए कपड़े पहनते हैं। और जो बुद्धिमान होते हैं वो पुराने कपड़े पहनते हैं। मतलब कि लेखक अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। क्या समझते हैं? बुद्धिमान। और कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना वो फटे पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो बुर्बक लोग होते हैं, नासमझ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो नए कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कहता कि मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब स्त्री के पास कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की क्या कर दी, मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जम्बक के 2 डिब्बे खरीद रहे। जम्बक को चोट लगने के बाद उस पर लगाया जाता है, जिससे जम्बक के डब्बे कहते हैं। उसी से इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाशा, ताकि उस मैदान में साइकिल अभ्यास कर सके, साइकिल चलाने नहीं अभ्यास कर सके। देखिए लेखक ने क्या क्या अभी तक क्या वो एक बार समझ लेते हैं, इसकी टिप्पणी को समझ लेते हैं। लेखक ने सबसे पहले फटे पुराने कपड़े को लाया, फटे पुराने कपड़े को लाया और लाने के बाद क्या क्या अपने श्रीमती जी को दी, उसको मरम्मत करवा लिया। और उसके बाद इसने बाजार से जाके जम्बक के 2 डिब्बे लाए। जम्बक के कितने डिब्बे लाए? 2 डिब्बे लाए। और जम्बक के 2 डिब्बे लाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मैदान तलाश कर लिया। क्या कर लिए? मैदान तलाश कर लिए, ताकि उसमें हम साइकिल चलाना की अभ्यास कर सके। अब कहता अब यह सवाल हमारे सामने था कि हम उस्ताद किसे बनाए। लेखक कहता कि हम उस्ताद किसे बनाए। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई क्या हुआ है, एक बारी शतरंज की हो जाए। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब आज तो जी नहीं चाहता। पर वो पूछते हैं तिवारी जी, क्यों तुम्हारा जी नहीं चाहते हैं तो क्या करें, क्या करना चाहता है। अब आगे क्या कहता है, यह कहते कहते हमारा गला भराया, तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है, स्त्री से झगड़ा हुआ है। देखिए स्त्री से झगड़ा हुआ नहीं था, वो तो साइकिल चलाना सीख रहा था और उस्ताद की जरूरी थी, उस्ताद को ढूंढ रहा था। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता कि हमने कहा तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था कि लाओ आज साइकिल की सवारी सीख ले, लाओ आज क्या सीख ले, साइकिल की सवारी सीख ले। मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करके बताओ, ऐसा कोई आदमी है जो तुम्हारे ख्याल में है। तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से देखा, मानो हम कोई खजाना मिल रहा हो और खाली हाथ रह जाते हैं। अब मेरी मानो तो रोग ना पालो। अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे और यह कभी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे पर उखरू बैठे हो और पाँव चला रहे हो। अजी लानत भेजो, इस ख्याल पर आओ एक बाजी खेले। मतलब तिवारी जी ये कहते हैं कि देखिए अब इस उम्र में साइकिल चलाना कौन सीखेगा, आप साइकिल चलाएगा आपका हड्डी वड्डी टूट जाएगा, आप काहे चलाइएगा, काहे सीखेगा। खूब समझाते इसमें, लेकिन लेखक एक बार ठान लिए तो ठान लेने के बाद तो कोई व्यक्ति करके ही दिखाता है। अब देखिए अब ये ठान लिया है कि हम साइकिल चलाना सीख के रहेंगे, तो वो कहता है कि मुंह फुलाकर हमने भी कहा, भाई तिवारी हम तो ज़रूर सीखेंगे, हम तो क्या करेंगे, ज़रूर सीखेंगे। कोई आदमी बताओ, कोई आदमी है तो बताओ कि जो हमें साइकिल सिखा दें। तिवारी जी कहते हैं आदमी तो ऐसा है मगर वो मुफ्त में नहीं सिखाया, फीस लेगा। मतलब एक आदमी ऐसा है जो मुफ्त में नहीं सिखाएगा, क्या लेगा, फीस लेगा। कहता कितने दिन में सिखा देगा, यही 10-12 दिन में सिखा देगा। और फीस क्या लेगा, औरों से 50 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा। मतलब उस्ताद जो है ना, उस्ताद वो औरों से 20 लेता है और आपसे कितना ले लेगा बाबू रे, आपसे 30 ले लेगा। कितना ले लेगा, 20 कितना रुपया ले लेगा, 20 ले लेगा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ के समझते कि आगे क्या क्या कहता है। देखिए आगे कहता कि तुमसे 20 ले लेगा और हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा, यानी 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीने, अर्थात 60 रुपये महीना। और वो भी 1-2 घंटे के लिए, वो भी कितने घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपये महीने का हो जाएगा। हमने तिवारी जी से इतना भी कहा कि जाकर मामला तय कर आओ, मगर मैं खुश
हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगेंगे। अब देखिए इसका सोच देखिए, ये जो लेखक है ये सोचते हैं कि ये जो उस्ताद हमको सिखाएंगे या 10 दिन सिखाएंगे 20 रुपया लेंगे, अर्थात 20 दिन सिखाएंगे 20 रुपया लेंगे और 10 दिन सिखाएंगे, अर्थात एक रोज़ का 2 रुपये, एक रोज़ का 2 रुपये यानी 60 रुपया प्रति माह हो गया। 60 रुपया क्या हुआ प्रति माह। आपको पता है ऐसे ही मैं 3-4 ट्यूशन खोल दूँ तो 400-500 रुपया मासिक आय कमा लूँगा, 300-400 मासिक आय कमा लूँगा। और एक ट्रेनिंग स्कूल भी खोल लूँगा, एक ट्रेनिंग क्या खोलूँगा बाबू रे, स्कूल भी खोल लूँगा। अब देखिए कहता है कि इधर तिवारी जी, क्या कहता है कि इधर तिवारी जी, देखिए ये क्या हो गया, कहता इधर तिवारी जी का मामला तय करने उधर हम शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुनाने लगे। अब देखिए कुछ दिनों के बाद हम एक स्कूल खोलने वाले हैं जिससे 300-400 रुपये महीने के कमा लेंगे, 300-400 रुपये क्या करेंगे महीने के कमा लेंगे। श्रीमती जी बोली तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर ओछापन ना गया, मजाक करने की आदत, पहले आप तो सीख लो फिर स्कूल खोल लेना, फिर क्या खोल लेना, स्कूल खेल लेना। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात। इसकी पत्नी कहते हैं मुझे तो आशा ही नहीं है कि तुम सीख सकोगे, समझे ना, जो दूसरों को सिखाओगे। आगे देखिए कहता है कि दूर की बात है, हमने बिगड़ कर कहा तुम बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो, हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम नहीं सीख सकेंगे, और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते मगर अब तुमने टोका तो हम ज़रूर सीखेंगे, तुम भी क्या कहोगी। श्रीमती जी बोली मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज़ चलाओ, मतलब इसको चढ़ा पड़ा रही है, या बाइसिकल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है, एक बार गिरोगे तो देख लेना बाइसिकल फेंक फाकर भाग आओगे। अब श्रीमती जी उसकी तारीफ करते हैं कि देखिए आप साइकिल तो सीख लीजिए, आप हवाई जहाज़ चलाना सीख लीजिए, समझे, लेकिन हमें तो डर इस बात का है कि अगर आप एक बार गिरिएगा तो साइकिल तो छोड़ छाड़ के फेंकिएगा, फेंक फाक के भागेंगे, अब हमको साइकिल चलाना नहीं है। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी और हमने जाकर देखा उस्ताद साहब खड़े थे। हमने सभी विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर, अब देखिए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े, और चुपचाप क्या हो गए बाबू रे, खड़े हो गए। अब देखिए आगे तिवारी जी बोले कि तो 20 पर मानते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं कि पीछे कोई नहीं देता है। अरे भाई हम दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी हम भले आदमियों से खाली नहीं है। तो लेखक यहाँ एक सुंदर जवाब कहता है कि देखिए वो उस्ताद आएगा कि फीस हम पहले लेंगे, सिखाने से पहले लेंगे और उसके बाद हम आपको सिखा देंगे, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, सिखा देंगे। तो लेखक कहता है कि अरे भाई दुनिया लाख बुरी है मगर अच्छे लोगों से खाली नहीं है, दुनिया लाख बुरी है मगर अच्छे लोगों से खाली नहीं है, समझे ना। अब आइए आगे की पंक्ति देखते हैं। आगे पंक्ति कहता है कि चलाना सिखा दे फिर देखें इनकी क्या सेवा करते हैं, मगर उस्ताद साहब माने बोले फीस पहले लेंगे और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और फीस ना लौटाई तो। अब देखो इस पर तिवारी जी ने कहा अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है क्या, शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेले। मतलब कि तिवारी जी कहते हैं कि फीस लेके भाग जाएंगे, फीस लेके कोई भागा तो उसको हराम खोर, उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर दूंगा, दिन रात परेशान करके उससे छोड़ दूंगा। अब कहता है जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं दे सकता तो हमने फीस के रुपये लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा उस्ताद कल सवेरे आ जाना, हम तैयार रहेंगे, हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, अगर गिरे पड़े तो चोट लगने के लिए जंबक के डब्बे भी खरीद लाए हैं, और हाँ हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उसके पास साइकिल भी मंगवा ली, पड़ोस वाले मिस्त्री से क्या मंगवा लिया, साइकिल भी मंगवा लिया। अब आगे देखिए कहता कि आप सवेरे ही चले आए तो नाम लेकर शुरू कर दे, भगवान का नाम हरि का नाम लेकर क्या कर दे, शुरू कर दे। अब आगे देखिए तिवारी जी और उस्ताद ने हमें एक तरफ एक तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना हम भूल गए, नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा हुआ, हैरान थे। हमने हाँफते कहा उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, वो जो लॉरेंस वाला बाग नहीं है, लॉरेंस वाला बाग, वहाँ जाके सीखेंगे, वहाँ की भूमि नरम है, चोट कम लगती है, वहाँ की चोट कम लगती है और कोई देखता भी नहीं है। अब देखिए कहता कि अब रात को नींद नहीं आ रही थी, बार बार चौंकते थे और फिर देखते थे कि सूरज तो नहीं निकल आया, सोते थे, साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि साइकिल से गिरकर जख्मी हो गई, साइकिल से आप एक हवा में चला रही थी और लोग हमारी तरफ आंख फाड़ कर देख रहे थे। जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था, जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा साथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इस समय उस्ताद साहब भी आ गए और भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल पड़े, लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि एक बिल्ली ने रास्ता काट लिया। जा
देखिए सुबह सुबह यह साइकिल सीखने के लिए मिस्त्री बगल वाले मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली, और जैसे ही इन्होंने सीखने के लिए चलने का स्टार्ट किया, एक बिल्ली घर से बाहर निकला, एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। जब एक बिल्ली रास्ता काट दिया तो बेचारा को बहुत गुस्सा आया। अब देखिए और कहता है कि एक लड़का छींक भी दिया, लीजिए। अब एक बिल्ली तो रास्ता काटवे किया, एक लड़का की क्या छींको दिया। क्या कहे, हमें इतना करोड़ हाया कि नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते दांत पीस कर रह गए और बार बार भगवान का पावन नाम लेते रहे। सुनिए, बिल्ली और लड़का छींक दिया था, उस पर बहुत गुस्सा है, उस पर क्या है बहुत गुस्सा है, मगर क्या करते भगवान का नाम लेकर रह जाते थे। वह बाजार पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमारी तरफ मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने जब देखा कि जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए। मतलब पजामा को उल्टा पहनता, यह हर बार में गड़बड़ कर दिया, समझे ना। अरे और लोग इसी पर हंस रहे थे। वो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौटे, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में चला गया। हमारा पहला दिन क्या चला गया बाबू रे, मुफ्त में चला गया, समझे ना। अब इस पेज में देखते हैं, दूसरे दिन फिर निकले। दूसरे दिन क्या हुआ बाबू रे, दूसरे दिन फिर निकले। अब देखिए दूसरे दिन निकले, अब कहा था कि मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, जरा आप साइकिल को थामे। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे और हमने साइकिल के पुर्जे के ऊपर परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया कि उसका हैंडल पकड़ जरा चलने लगे, मगर दो ही कदम चले गए होंगे कि ऐसा लगा, मालूम हुआ कि साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। पहली बार चलाइएगा तो साइकिल आपको बहुत वजनदार लगेगा, भारी लगेगा। इस समय हमारे सामने यह गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाए। सोच विचार के बाद यह निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है। किसका घोड़ा है, लोहे का घोड़ा है। इसके सामने हम क्या चीज़ हैं। आगे बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सके तो हम कैसे सहेंगे। इसीलिए साइकिल को छोड़ दिया और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरी ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिरी और हमारी राम दुहाई बाजार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़ कर आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला और भगवान के एक भक्त ने जंबा का डिब्बा उठाकर हमारे हाथ में दे दिया और दूसरे ने हमारे बगल में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति दिया और कहा, चोट क्या हुई, आई नहीं। जरा कदम चलिए, आप ठीक हो जाएंगी। लहू नहीं तो जम जाएगा, क्या नहीं तो लहू जम जाएगा। आगे कहता है, इस तरह दूसरे दिन और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूरी जख्मी हो गए और लंगड़ाते हुए घर लौटे और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। साइकिल ठीक होने के लिए कहाँ भेज दी बाबू रे, मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। आगे कहता है, लंगड़ाते हुए घर लौटे और साइकिल के ठीक होने के लिए मिस्त्री को दे दी। मगर हमारे वीर हृदय का सहन और धीरज देखिए कि मैं अभी मैदान में डटे रहा। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, मगर किसकी मजाल जो हमारी आदत छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी भी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कुछ परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देते थे, फिर हम जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे कि मार लिए मैदान, हमने 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल और उसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपये मासिक तिवारी देखेंगे और इससे जलेंगे। मतलब लेखक इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम साइकिल चलाना तो सीख चुके, लेकिन इसको अभी भी चढ़ना नहीं आता। क्या नहीं, चढ़ना नहीं आता। कोई इसको महानुभाव परोपकारी इंसान इसको चढ़ा देते हैं तो ये चढ़ते हैं तो कुछ दूरी जाते सोचते हैं कि आज मैं सीख गया, आज मैं इसके बाद प्रोफेसर एक मास्टर बन जाऊंगा, कल प्रोफेसर बन जाऊंगा, इसके बाद प्रिंसिपल बन जाऊंगा, इसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज खोलूंगा और इसके बाद 300-400 रुपये महीने का कमा भी लूँगा। बताइए, हरदम यही सोचते रहते हैं। पहले कंटिन्यू अच्छी तरह सीख तो लीजिए आप सब। इसको पहले अच्छी तरह सीखना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीखना चाहिए। उसी दिन उस्ताद हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क से छोड़ दिया कि जाओ अब तुम साइकिल सीख गए। हम साइकिल चला रहे थे कि दिल फूले न समाते थे, मगर हाल क्या बताएं। क्या कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो गला फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते थे, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूसरे फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते थे और हम समय मन को दशा होती तो वो परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती थी तब कहीं हमारे जान में क्या आती थी, जान में। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लेखक साइकिल चलाना सीख चुके थे, साइकिल चलाना सीख चुके थे। और लेखक कहते थे कि अगर कोई आदमी 100-200 गज दूर होते थे तो हम पहले ही जोर से चिल्लाते थे। अगर कोई ट्रक बस आते थे दूर से तो हमारा प्राण सूख जाते थे। जब वो जाते थे तब हमारे जान में क्या आती थी, तब हमारे जान में जान आती थी, तब हमारी क्या आती थी, जान में जान आती थी। अब आइए आगे देखते हैं।
आगे कहता है कि सहसा सामने तिवारी जी को आते देख हमने यूं ही दौड़ से अल्टीमेट दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। जब इस साइकिल पे चढ़ के आ रहे थे तो तिवारी जी मिल गए। कौन मिल गए बाबू रे? तिवारी जी मिल गए। बोले कि तिवारी जी हट जाइए नहीं तो हम आपके ऊपर साइकिल चढ़ा देंगे, आपके ऊपर क्या करेंगे, साइकिल को चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखें से हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखा और जवाब दिया, समय बहुत इस समय बात बहुत सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार करे। इस समय बात नहीं सुन सकते, मैं इस पर क्या हूँ, साइकिल पर सवार हूँ। सुनिए, तिवारी जी बोले तो क्या साइकिल चलाते हैं तो किसी की बात नहीं सुन सकते हो? बड़ा ज़रूरी है बात, ज़रा उतरो। अब हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया कि उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं। मतलब कहते हैं कि मैं उतर गया तो मुझे चढ़ाएगा कौन? मुझे चलाना आता है, चढ़ना नहीं आता, चढ़ना नहीं आता। देखिए तिवारी जी चिल्लाते रह गए, हमने आगे निकल गया। तिवारी जी चिल्लाते रह रहे और ये आगे की ओर निकल गए। आगे की ओर क्या हुए? निकल गए। आगे कहता है इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई पड़ा। हमने उसे दूर से डांट दिया और बाईं तरफ भाई अभी नहीं चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया, तांगा को बाईं तरफ कर दिया और अपने चलने लगे। अपने रास्ते से चले जा रहे थे, एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा। घोड़ा क्या हुआ? भड़क उठा। तांगे वाले को साथ सूझी जो भी उसने तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे पाँव फूल गए जरा सा, हमारे पाँव फूल गए जरा सा। ये देखिए, ये जो तांगा में इसका बच्चा है, ये तांगा वाला और इसकी पत्नी है। देखिए तांगा वाला को साइड का होने के लिए साइड हो गया, लेकिन अचानक घोड़ा भड़क गया तो साइकिल को अंदर घुसा दिया। जब साइकिल को अंदर घुसा दिया तो बेचारा का हाथ पाँव फूल गया। और इसकी पत्नी है श्रीमती जी और इसका लड़का है। देखिए अभी झूठ भी बोलेगा, इसका झूठ पकड़ा जाएगा। अब सुनिए आगे देखिए, आगे कहते हैं हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। कहता कि अगर थोड़ा सा समय रहता तो हम पीछे घुमा देते, इस साइड कर देते तो हमको कुछ नहीं होता, हम बच जाते। लेकिन क्या करें कि बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, समझे ना। और देखिए और कहता कि दोनों टांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। क्या हो गए? बेहोश। जब हम होश में आए तो अपने घर में थे। हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी, बहुत सारी पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती थी ना कि साइकिल चलाना ना सीखो, अब उसकी सज़ा। अब उस समय तो किसी की सुनते नहीं थे, आपको यह मूड था। अब सुनिए, हमने सोचा लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर लगा दें और साफ साफ बजाए और बोले ये सब तिवारी जी की शरारत है। अब ये लेखक सोचते हैं कि सारा इल्ज़ाम जो है, सारा इल्ज़ाम वो तिवारी जी पे बैठा दे और हम बच जाए कि सारा काम किसने क्या गलत काम शरारत किया है? तिवारी जी ने। श्रीमती जी ने मुस्कुराया और जवाब दिया, यह तो तुम उसके चकमा दो कि कुछ जानना ना हो, और उस तांगे पर मैं ही और बच्चे को लेकर घूमने निकली थी कि चलो शहर भी आएंगे और तुम्हारे साइकिल चलाते भी देख लेंगे। हमें निरुत्तर होकर आंखें देखने लगी, जिसकी चोरी क्या हुई? पकड़ी गई। यह कहानी आपका यहीं ख़त्म होता है। यह कहानी बहुत ही अच्छा था, आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद किए थे इस कहानी को। अब देखिए इस कहानी का क्वेश्चन आंसर क्या देखिएगा, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको